एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत बेहतरीन मूर्तियां बनाया करता था। जब उसका बेटा हुआ तो वो भी पिता के साथ मूर्तियां बनाया करता था। जब भी बेटा मूर्तियां बनाता, उसके पिता हमेशा उससे कोई ना कोई कमियां निकालते रहता। इस पे बेटा कुछ ना कह के अपनी मूर्तियों में और सुधार करते रहता और लोगों को उसकी मूर्ति बहुत पसंद आने लगी। कुछ सालों बाद वह पिता से भी बेहतरीन मूर्तियां बनाने लगा और पिता से भी महंगे दामों में बेचने लगा। पिता फिर भी बेटे की मूर्ति में कमियां निकालने लगा। फिर एक दिन बेटे ने अपना सब्र खो दिया और उसे अपने पिता से कहा, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं, मैं अब आपसे बहुत बड़ा मूर्तिकार हूँ। फिर इसके बाद से उसके पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया और इसके कुछ महीने बाद वहाँ गौर किया कि लोग उसकी मूर्ति की तारीफ पहले जैसे नहीं करते। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। एक लड़का जिसका पिता का साइकिल रिपेयरिंग का शॉप था और इससे घर ठीक ठाक चल रहा था, वो 2006 में 10 के परीक्षा देने के 4 दिन बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। घर का गुजारा करने के लिए उसे साइकिल रिपेयरिंग का काम संभालने का निर्णय लिया, पर इसके कुछ महीने बाद ही 10 का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने पूरे गांव में टॉप किया है। उसकी पढ़ाई के ऊपर इच्छा देखकर उनके फैमिली वालों ने उसे आगे पढ़ने का निश्चय किया और उसकी माँ ने उसे हमेशा हौसला दिया और उसके लिए खेत में काम करने लगे और इस लड़के ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पढ़ाई के साथ साथ 8 घंटे ट्यूशन भी पढ़ाता था। इसकी प्रतिभा को देखकर बहुत लोगों ने इसकी सहायता भी की। स्कूल के बाद इंजीनियरिंग और फिर गेट और अंत में बिना किसी कोचिंग के वरुण वर्नाल इस लड़के ने 2013 IAS में 30 रैंक लेकर IAS बन गए। अपने सपने को पूरा करने के लिए जिद और जुनून है तो कुछ भी असंभव नहीं। एक दिन 2 भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे। अभी उनके बीच किसी बात को लेके बहस हो रही थी। अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ जड़ दिया। छोटे भाई ने कुछ ना कहा, सिर्फ रेत पर लिखा, आज मेरे भाई ने मुझे मारा। दूसरे दिन फिर दोनों भाई समुद्र के किनारे घूमने निकले थे। छोटे भाई समुद्र में नहाने लगा। अचानक वो डूबने लगा। बड़े भाई ने डुबकी लगा के उसे पानी से बाहर निकाला और वो बच गया। इस बार छोटे भाई ने पत्थर पर लिखा कि मेरे बड़े भाई मुझे बचाया। उसके बड़े भाई ने उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुमको बचाया तो तुमने पत्थरों पे लिखा, ऐसा क्यों? समझदारी से छोटे भाई ने उत्तर दिया, जब हमें कोई दुख दे तो रेत पे लिखना चाहिए ताकि वो जल्दी मिट जाए, और जब कोई तुम्हारे लिए अच्छा करे तो उसे पत्थरों पर लिखना चाहिए जो कभी ना मिट पाए और हमेशा के लिए याद रहे।